इस साल जंगल में बारिश नहीं हुई थी। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। पेड़ पीले पड़ गए थे और जमीन फट गई थी। पक्षियों के पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए खाना जरूर लाऊंगी। तुम दोनों बस थोड़ा इंतजार करो। रानो उड़ते हुए कालू कौवे के घर के पास से गुजरी। कालू ने अपने घर में ढेर सारे गेहूं और मक्के छिपा रखे थे, लेकिन वो किसी को एक दाना नहीं देता था। हटो रानो, यहाँ मत देखो। ये मेरा राशन है। अगर भूख लगी है तो जाकर पत्थर चाटो। मुझसे उम्मीद मत रखना। कालू भाई, मैं अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए मांग रही हूँ। बस थोड़ा सा दे दीजिए। भाग जाओ यहाँ से। यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा। रानो हताश होकर जंगल में भटक रही थी। उसे सूखी नदी के किनारे कुछ जंगली हरी घास उगी हुई दिखाई दी। यह घास बहुत कड़वी और सख्त थी, जिसे जानवर भी नहीं खाते थे। यही सही, दाना नहीं तो घास ही सही। कम से कम मेरे बच्चों का पेट तो भरेगा। मुझे इसे ही पकाना होगा। रानो ने अपनी चोंच से वह सख्त घास तोड़ी और उसे एक चपटे पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से पीसना शुरू किया। उसे पीसने में बहुत मेहनत लग रही थी। पास ही खड़ी एक गौरी गाय रानो को यह करते हुए बड़े दुख से देख रही थी। रानो बेटी, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? ये सख्त घास तो हम जानवरों का चारा है। तुम नन्ही सी जान इसे कैसे पचाओगी? ये तुम्हारे नाजुक पेट को पत्थर कर देगी। गौरी माँ, जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। एक माँ के लिए अपने बच्चों की भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। अगर यह जहर भी होता तो भी मैं इसे पीसकर खाना बना लेती। हे ईश्वर, इतनी बड़ी परीक्षा। बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरी ममता इस घास को भी अमृत बना देगी। बस माँ, दुआ करना कि बच्चों को पता ना चले कि यह घास है। अगर मैं इसे अच्छे से पीस लूं और पानी मिलाकर गूंथ लूं तो शायद वे खा लेंगे। गौरी गाय का दिल भर आया और वह वहां से चली गई, क्योंकि वह रानो का संघर्ष देख नहीं पा रही थी। रानो फिर से पत्थर घिसने में लग गई। रानो ने उसे तवे पर पकाया। यह देखने में तो रोटी जैसी लग रही है, लेकिन इसकी महक बता रही है कि यह बहुत कड़वी है। बच्चे इसे कैसे खाएंगे? रानो गरम गरम हरी रोटियां लेकर घोंसले में आई। बच्चे खुश हो गए, लेकिन रोटी देखते ही रुक गए। माँ, ये कैसी रोटी है? ये तो हरी है और इसमें से दवाई जैसी बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ माँ, ये तो कड़वी घास लग रही है। हमसे ये नहीं खाया जाएगा। रानो जानती थी कि अगर बच्चों ने नहीं खाया तो वो मर जाएंगे। रानो ने मुस्कुराते हुए रोटी का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। घास जहर जैसी कड़वी थी, लेकिन रानो ने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। अरे वाह गुड़िया, तुम पागल हो क्या? ये घास नहीं है, ये तो पिस्ता वाली शाही रोटी है। इसमें मैंने जंगल की खास चीनी मिलाई है। ये तो बहुत मीठी है। बहुत स्वादिष्ट। माँ को इतने मजे से खाते देख बच्चों का मन ललचा गया। उन्हें लगा शायद माँ सच कह रही है। सच्ची माँ, क्या ये मीठी है? हाँ बेटा, खाकर तो देखो। आंखें बंद करो और खाओ, बिल्कुल मिठाई सी लगेगी। बच्चों ने माँ पर भरोसा करके रोटी खा ली। भूख के कारण उन्हें स्वाद का पता नहीं चला और पेट भर गया। कालू कौवा ये सब देख रहा था। वो जोर से हंसा। देखो देखो, रानो अपने बच्चों को जानवरों वाला चारा खिला रही है। अरे रानो, अब क्या रंभाना भी सिखाओगी? कालू भाई, चोरी के दाने से अच्छा है मेहनत की घास। कम से कम मेरे बच्चे भूखे नहीं सो रहे। रात हो गई। बच्चे पेट भरकर सुकून से सो रहे थे, लेकिन रानो जाग रही थी। कड़वी घास खाने की वजह से रानो के पेट में भयानक मरोड़ उठ रहे थे। ये दर्द। लेकिन शुक्र है मेरे बच्चे सो रहे हैं। अगर मैं रोई तो वो जाग जाएंगे।
रानो ने पूरी रात अपने मुंह पर पंख रखकर दर्द बर्दाश्त किया ताकि आवाज बाहर ना जाए। सुबह हुई, बच्चे ताजगी के साथ उठे, लेकिन रानो अभी भी लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गुड़िया ने बची हुई रोटी का टुकड़ा चखा तो उसे थूक दिया। छी, ये तो बहुत कड़वी है। माँ, आपने कल झूठ बोला था। आपने ये जहर जैसी रोटी मजे से कैसे खाई? रानो ने कमजोर आंखों से बच्चों को देखा और मुस्कुराई। बेटी, माँ के लिए रोटी का स्वाद नहीं, बच्चों की भूख मायने रखती है। अगर मैं उसे मीठा ना बताती तो तुम लोग भूखे रह जाते। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। हम अब कभी खाने में नखरे नहीं करेंगे। उसी सुबह कालू कौवा अपने गोदाम में गया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने मजे से मक्के का एक भुट्टा निकाला और खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दाना चबाया उसका मुंह करवा हो गया। छी, थू थू, ये क्या? ये दाना इतना कड़वा और बदबूदार क्यों है? कालू ने देखा कि हवा ना लगने और दूसरों को ना देने के कारण उसके जमा किए हुए सारे अनाज में फफूंद लग गई थी और काले कीड़े पड़ गए थे। हाय मेरा नसीब, मैंने ये अनाज किसी को नहीं दिया और अब ये मेरे खाने लायक भी नहीं रहा। मेरे पास अनाज होकर भी मैं भूखा हूँ। रानो की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। गुड़िया ने पड़ोस से डॉक्टर तोता को बुलाया। डॉक्टर तोता ने रानो की नब्ज देखी और पास पड़ी हरी रोटी को देखा। ओह रानो बहन, आपने ये क्या किया? ये जंगली धतूरे की घास है, ये बड़ों को भी बीमार कर देती है। आपने इसे खाया? डॉक्टर साहब, बच्चों का पेट भरने के लिए मुझे ये खाना पड़ा। अगर मैं ना खाती तो बच्चे कैसे खाते? बच्चों, तुम्हारी माँ ने खुद जहर पिया ताकि तुम जी सको। इनके चरणों की धूल माथे से लगाओ। रानो का त्याग देखकर कुदरत भी पिघल गई। अचानक आसमान में काले बादल घिराए और बिजली कड़की। गड़गड़ गड़गड़। महीनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश, माँ, बारिश आ गई। बारिश के पानी ने रानो की बीमारी धो दी। सूखी जमीन पर नया और मीठा अनाज उगने की उम्मीद जाग गई। कालू अपने सड़े हुए अनाज के साथ भीग रहा था, जबकि रानो का परिवार प्यार की छत के नीचे सुरक्षित था। सच है, देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता और जमाखोर का पेट कभी नहीं भरता। इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ की ममता और त्याग का कोई मोल नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने के बजाय लालच में आकर चीजें जमा करता है, उसका अंत बुरा होता है। लेकिन जो दूसरों के लिए और अपनों के लिए त्याग करता है, ईश्वर भी उसकी मदद कर। जंगल में बहुत तेज आंधी आई थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू का छोटा सा घोंसला जमीन पर गिरकर टूट चुका था। दोनों बहुत उदास बैठी थी। रानो, हमारी किस्मत ही खराब है। हम गरीब पक्षियों के पास ना तो मजबूत पेड़ है और ना ही अपना घर। अब हम कहाँ जाएंगे? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए, घर तो फिर से बन जाएगा। हम फिर से तिनके जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मैं अब अंडे देने वाली हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सना, हार्दिक, प्रियंका गोस्वामी, नदीम, रिंकी कुमारी, शिप्रा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। हम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। अगर इस बार हमारे बच्चों को इस तरह के किसी हादसे या किसी शिकारी से कोई नुकसान हो गया तो मैं शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें इस बार कुछ बहुत ही सुरक्षित करना होगा। अभी रानो सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस से रोने की आवाजें आने लगी। रानो और टुन्नू उड़कर वहां पहुंचे। मेरा सब कुछ लुट गया। वो निर्दयी काला नाग मेरे सतरंगी अंडे खा गया। हम कुछ नहीं कर पाए, वो चुपके से आया और सब खत्म कर दिया। जंगल में खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हरियाली बहन, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अलग सोचना होगा। सिर्फ एक साधारण घोंसला अब काफी नहीं है।
हमें इस बार किसी भी कीमत पर एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनाना होगा जो किसी किले से कम ना हो। अब बारिश रुक चुकी थी। रानो नदी किनारे पानी पीने आई, लेकिन उसका ध्यान मजबूत लंबी घास और कंटीली झाड़ियों पर था। टुन्नू जी, मुझे एक शानदार उपाय सूझा है। हम अपना घर बिल्कुल भी आम तरीके से नहीं बनाएंगे। हम इन मजबूत घासों को बुनकर एक बहुत ही अनोखा 3 मंजिला लटकता हुआ घर बनाएंगे, जिसे कोई भी शिकारी आसानी से ना ढूंढ पाए और ना ही उसमें घुस पाए। 3 मंजिला? लेकिन हमारे पास तो तिनके जोड़ने की ताकत भी नहीं बची है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए टुन्नू जी। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर मैं सब संभाल लूंगी। बस आप मेरी मदद के लिए ये बहुत चिपचिपा गोंद और ये नुकीले कांटे जमा कीजिए। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इन मजबूत घासों को बुनती हूँ। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। रानो और टुन्नू अपनी चोंच में ढेर सारा सामान लेकर उड़ रहे थे। कालू कौवा और गोरी ये देख रहे थे। अरे देखो गोरी, ये रानो पगलिया गई है। इतना भारी सामान लेकर जा रही है। लगता है जंगल में महल बनाएगी। मजाक मत उड़ाइए कालू जी, बेचारी बहुत मेहनती है। पेट में अंडे है, फिर भी काम कर रही है। रानो ने दिन रात एक कर दिया। उसने घास को बुनकर एक लंबा लटकता हुआ घोंसला तैयार किया। रानो, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा तो एकदम खुला है। इसमें तो कोई भी घुस जाएगा। यही तो मेरी सबसे बड़ी चाल है टुन्नू जी। ये सबसे नीचे वाली मंजिल मैंने जानबूझकर दुश्मनों के लिए बनाई है। इसमें मैंने अंदर तक कांटे और मजबूत चिपचिपा गोंद भर दिया है। जो भी शिकारी लालच में इस रास्ते से अंदर आएगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। हम बीच वाली मंजिल में रहेंगे, जिसका रास्ता मैंने बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। कोई बड़ा जानवर या पक्षी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। घर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊपर आसमान में एक खूंखार चील की नजर रानो के नए घर पर पड़ी। अरे वाह, नया घोंसला। लगता है ताजे अंडों की दावत मिलने वाली है। बस सही वक्त का इंतजार है। रानो जानती थी कि वो अकेले चील से नहीं लड़ सकती। वो अपनी हिचकिचाहट छोड़कर कालू के पास गई। कालू भैया, गोरी दीदी, मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे अंडे आने वाले हैं। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? एक माँ की दुआ मिलेगी भैया। बस जब मैं दाना लेने जाऊँ, आप मेरे घर पर नजर रखिएगा। कालू जी, मान जाइए ना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। रानो ने अपने 3 प्यारे अंडे दिए। कई दिन बाद फिर मौसम खराब हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित घर बनाया है। तभी पेड़ के तने पर सरसराहट हुई। मौत ऊपर चढ़ रही थी। काला नाग अपने जीभ लपलपाते हुए रानो के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंडों की महक आ रही थी। आज तो बहुत मजा आएगा। नया घर और नया शिकार, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। काला नाग रानो के अंडों के लालच में घोंसले के सबसे नीचे वाले छेद में घुस गया, लेकिन ये रानो की चाल थी। वो रास्ता आगे से बंद था और बहुत टाइट था। अरे, ये रास्ता तो बंद है। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं न आगे बढ़ पा रहा हूँ और न ही पीछे मुड़ पा रहा हूँ। रानो ने मुझे फंसा दिया। नाग वहाँ फंसा हुआ तड़प रहा था। तभी ऊपर से चील ने हमला करने के लिए उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वो घोंसले के पास पहुंची, उसने लटकते हुए नाग को देखा। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले से काल बैठा है, तो ये नाग मुझे ही डस लेगा। भागो यहाँ से। भाग जा चील, वरना ये नाग तुझे छोड़ेगा नहीं। चील नाग को देखकर डर गई और बिना हमला किए भाग गई। कालू और गोरी ने उसे दूर तक खदेड़ दिया। नाग भी थककर पेड़ से नीचे गिर गया। खतरा टल चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ रानो के अंडों में हलचल हुई और नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो टुन्नू जी, हम जीत गए। हमारी गरीबी नहीं, हमारी सूझबूझ जीती है।
रानो की खुशियों की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर डाल पर आकर बैठ गया। उसने उस लटकते हुए मजबूत घर को गौर से देखा। मान गए रानो, सच में तुम्हारा ये 3 मंजिला किला तो कमाल का है। तुमने साबित कर दिया कि बड़ा घर सिर्फ तिनकों से नहीं, दिमाग से बनता है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि मुसीबत चाहे नाग जैसी हो या चीन जैसी, अगर परिवार और पड़ोसी साथ हों और हिम्मत से काम लिया जाए तो जीत पक्की है। सुंदरवन जंगल में बर्फीला तूफान आया हुआ था। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और ठंडी हवा का शोर था। एक पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया का घोंसला हवा में जोर जोर से हिल रहा था।